in this question they are saying the dipole moment of a water molecule is something. ठीक है. So I hope you know dipole is something that we represent by the letter small p, right? So let me mention first dipole. So here we can say जो dipole है ये मेरा 6.3 इंटू 10⁻⁻30 कुलम मीटर है, राइट. देन फर्दर दे हैव स्टेटेड एक सैम्पल है ऑफ वाटर विच इज़ बेसिकली कंटेनिंग 10⁻21 मॉलिक्यूल. तो क्या दिया है तुमको, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स, इतने कुछ दिए हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है whose dipole moments are all oriented in the electric field of strength. I hope you know that electric field strength बोला है, that means it is a electric intensity. Understanding? क्या है ये मेरा electric intensity है. अभी electric intensity यहाँ पे कितना दिया है इन्होंने, it is given as something 2.5 into 10⁻5 Newton per coulomb. Okay. Next, calculate the work to be done to rotate. अब बहुत क्लियर रहो कि रोटेट बोल दिया है मतलब टॉर्क आ गया पिक्चर में. सो इसने आपसे क्या पूछा है, इसने आपसे वर्क डन पूछा है, ठीक है. उसको रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा और एंगल भी प्रोवाइड किया है. अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे एंगल जो है वो भी दिया है. क्या दिया है, रोटेट द डाइपोल्स फ्रॉम द इनिशियल ओरिएंटेशन. पहले उसका एंगल कितने पे था, 0 डिग्री पे था. फाइनली इसको वो कितने डिग्री तक लेके जाता है, 90 डिग्री तक लेके जाता है. तो 0 डिग्री से 90 डिग्री में रोटेट करने में कितना टॉर्क लाइक अप्लाई हुआ, उस बेसिस पे तुम क्या डिटरमाइन करो, वर्क डन डिटरमाइन करो. अंडरस्टैंडिंग? यस. सो लेट्स गो विद दिस फॉर्मूला. चलो देखते हैं how to go how to determine this. So if you remember कि टॉर्क के सेक्शन में वहाँ पे तुमने वर्क डन निकाला था in terms of momentum. Okay, so let's firstly have the formula and then we'll proceed further. So वर्क डन जो है हमने जो डिटरमाइन किया था, it was basically PE and then cos थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंस था. So we have cos थीटा 1 minus cos थीटा 2 था. अभी लाइक थिंग इज़ वेरी क्लियर. यहाँ पे डाइपोल जो है वो रख दो तुम्हारा 6.3 इंटू 10⁻⁻30. मूविंग फर्दर ई का वैल्यू कितना है, 2.5 इंटू 10⁻5. फर्दर इन फर्स्ट वन यूल पुट कॉस थीटा 1 दैट इज कॉस 0 और दूसरे केस में मेरा क्या है कॉस 90. वी ऑल नो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो ये जो सेकेंड टर्म है ये तो गया, राइट. ये मेरा कितना हो गया, 0 हो गया. दैट मीन सेकेंड टर्म गया. अभी cos 0 कितना होता है, 1 होता है. तो दैट वुड बी कंसिडर. यहाँ पे क्या कंसिडर होगा, cos 0 एज अ 1 कंसिडर होगा. तो 6.3 हियर, 2.5 भी यहाँ पे. इसको हमने कुछ कैंसिल आउट किया, ये 5 और इसमें से -30 में से गया तो कितना बचेगा, -25. So what I have over here is 10⁻⁻25. Understood? और ये जो नंबर है मेरा ये कितना है, 1 है. अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे कॉस का वैल्यू जो होगा उससे मुझे कितना मिलेगा, कुछ 1 मिल जाएगा. सो दैट आई विल बी गेटिंग. मूविंग फर्दर यू विल सिंप्लीफाई दिस. हमें यहाँ पे 6.5 को इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन विल सी हाउ मच वी आर गेटिंग ओवर हियर. सो sorry 6.3 को, not 6.5. yeah, so here 6.3 if you multiply by how much, 2.5 से अगर मैं multiply करती हूँ so I'll be getting something 15 point, कितना मिला है मुझे, 15.75 into 10⁻⁻25. in that where you can adjust, because हमको पता है कि जब हम आंसर दे रहे हैं तो वी नीड टू मेक श्योर कि एक नंबर के बाद डेसिमल हो, इफ़ देर इज़ अ डेसिमल. सो इन सच कंडीशन ये -24 हो जाएगा. एंड सिंस इट इज़ अ वर्क डन इट विल बी गिवन इन व्हाट, जूल. नाउ
डू यू रिमेंबर दैट एक मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है, ऐसे कितने मॉलिक्यूल है, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स है, अंडरस्टैंडिंग। सो हम बोलेंगे कि जो टोटल वर्क डन होगा, अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू विल स्टेट, कि जो टोटल वर्क डन होगा इस प्रोसेस में, इट विल बी 10⁻21 into work done of one particular molecule. So here 10⁻21 multiplied by 1.575 into 10⁻⁻24. अभी ये जितना पॉजिटिव है ये उतना नेगेटिव है, तो यहाँ पे काफ़ी टर्म्स लाइक कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे कितना बचेगा, -3 बचेगा, अंडरस्टैंडिंग। So here I can state that कि the answer will be 1.575 into 10⁻³ joule. Okay, so that would be my total work done. So I hope the solution was clear to you all. In case if you have any doubt, so you can reach to us. Thank you.